गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सो nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस a1 डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस a2 डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस a n y is equal to q, where a1, a2, an are constant and q is a function of x. So q is a function of x, and if this q is equal to 0, then this equation 1 is called homogeneous linear differential equation with constant coefficient. अब इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वेयर सी एफ इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पी आई इज कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। सो फिर से हम एक बार देख लेते हैं एनवी कोटि का रेखिक अवकल समीकरण डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू डी एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डैश 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 प्लस ए एन वाई इज इक्वल टू क्यू। ये होता है हमारा nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, nth कोटि का रेखिक अवकल समीकरण, जहाँ पर a1, a2, an सारे अचर हैं, कांस्टेंट हैं एंड q इज़ अ फंक्शन ऑफ x, q x का कोई फंक्शन है। और यदि ये q इक्वल टू 0 हो जाए तो गिवन इक्वेशन 1 आपकी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कहलाती है। इक्वेशन नंबर 1 का व्यापक हल हम y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ सी एफ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिसे हम पूरक फलन भी कहते हैं, और पी आई होता है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन मीन्स विशेष समाकलन। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए जैसा मैंने बताया कि डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का जनरल सॉल्यूशन होता है सी एफ प्लस पी आई। तो नेक्स्ट हम सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड सी एफ, हम सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के लिए हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है, एक सहायक समीकरण बनानी होती है। तो सहायक समीकरण के लिए जो हमारा गिवन इक्वेशन है उसको हम होमोजीनियस फॉर्म में लिखते हैं, मीन्स जो इक्वल टू में q था उसको हमने कर दिया है 0। नाउ लेट कैपिटल D इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, मीन्स जो आपकी डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन है वो हो जाएगी आपकी d कैपिटल D रेस टू एन वाई प्लस ए वन डी की पावर n माइनस वन वाई प्लस a2 d की पावर n माइनस टू वाई प्लस डैश 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 a n y इक्वल टू 0। नाउ वी पुट d इज इक्वल टू m एंड y इज इक्वल टू 1। अब हम d इज इक्वल टू m इस इक्वेशन में रखते हैं, सो हमें मिलेगा m की पावर n प्लस a1 m की पावर n माइनस वन प्लस a2 m की पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन a n इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन m में हमें मिलेगी m की पावर n, यानी nth पावर की ये इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो m की n वैल्यू मिलेगी, मीन्स जितनी पावर की इक्वेशन होगी, अगर क्यूबिक है तो 3 वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक है तो 2 वैल्यूज़ मिलेगी। अभी यहाँ पर n पावर है तो हमें m की n वैल्यू मिलेगी। सपोज़ वो वैल्यूज़ m1, m2, m3 एंड लास्ट mn है। अब इस इक्वेशन 2 की हमें वैल्यूज़ मिल गई है m1, m2, m3 अप टू mn तक। अब इस रूट्स पर डिपेंड करता है कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा। इफ़ m1, m2, mn आर डिफरेंट, जितने भी रूट्स हमने निकाले हैं अगर ये रूट्स डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, तब हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x प्लस डैश 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 प्लस cn e टू द पावर mnx। मीन्स जितने हमारे पास m की वैल्यूज़ हैं उतने हमें कांस्टेंट ले लेना है c1, c2, c3 अप टू cn, और एक एक रूट्स को e टू द पावर इंटू एक्स के साथ लिखते जाना है। c1 e टू द पावर पहला रूट इंटू एक्स प्लस c2 e टू द पावर दूसरा रूट इंटू एक्स प्लस लास्ट cn e टू द पावर लास्ट रूट इंटू एक्स। ये फार्मूला हमें कब यूज़ करना है? जब m की सारी वैल्यूज़ डिफरेंट हो। नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग इक्वल रूट्स, जो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है अगर उसके रूट्स इक्वल हों, सहायक समीकरण जिसके मूल समान हो, सपोज हमारे पास 2 रूट्स इक्वल आ गए m1 इज इक्वल टू m2, तब हम लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी टू एक्स ई टू द पावर m1 x।
अगर 3 रूट्स इक्वल हैं मीन्स m1 is equal to m2 is equal to m3, then complementary function is equal to c1 plus c2x plus c3x square e to the power m1x and so on. इसी तरह से आप आगे भी लिख सकते हैं. नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन हैविंग इमेजिनरी रूट्स, अगर सहायक समीकरण जिसके मूल अधिकल्पित हों. अधिकल्पित मूल के लिए हमारे पास 3 फार्मूले हैं, आप कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं. y इज इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा एक्स कॉस बीटा एक्स प्लस बी, और y इज इक्वल टू a e टू द पावर अल्फा एक्स साइन बीटा एक्स प्लस बी, या फिर y इज इक्वल टू a टू द पावर अल्फा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स.